वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादात् न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दम्। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই জয় গোসাইর করি চরণ বন্দন जहाँ होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम। हम सब ब्रजलीला में भगवान श्री कृष्ण की जो 3 इच्छाएं अपूर्ण रह गई थी, उन 3 इच्छाओं पर चर्चा कर रहे थे। ये ऐसी 3 इच्छाएं थी जिनको पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने भरसक प्रयत्न किया और फिर भी वो सफल ना हो पाए। तो पहली इच्छा क्या थी? हमारे प्यारे आचार्य श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चरण बताते हैं, ताहार प्रथम वांछा कोरिए व्याख्यान कृष्ण कहे आमी होई रसेर निधान। पूर्णानंद मय आमी चिन्मय पूर्ण तत्व राधिकार प्रेमे आमा कराय उन्मत्त। ना जानी राधार प्रेमे आछे कतो बल जे बले अमारे करे सर्वदा विह्वल। राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट सदा अमा नाना नृत्य नाचाए उद्भट। तो ये जो पहली वांछा श्री कृष्ण की कि मैं स्वयं पूर्णानंदमय हूँ, चिन्मय हूँ, पूर्ण तत्व हूँ, लेकिन तो भी श्री राधिका का प्रेम मुझे उन्मत्त कर देता है, पागल कर देता है। मैं समझ ही नहीं पाता कि उनके प्रेम में कितना बल है जो कि मुझे सदा विह्वल करता है। उनका प्रेम गुरु हो गया है और मुझे शिष्य की तरह हर पल हर क्षण नचाता रहता है। हमने ये जाना श्री कृष्ण बड़े ही अचरज में है ये सोच करके कि ये किशोरी जी की प्रेम की महिमा क्या है, ये कैसा बल है जो मुझे उन्मत्त करता है। मैं कभी उन्मत्त होने वाली वस्तु ही नहीं हूँ क्योंकि मैं पूर्ण काम हूँ, मेरे अंदर कोई कामना नहीं है, तो भी ये मुझे कामयुक्त कर देता है। प्रीति रस आस्वादन मैं करूं, किशोरी जी की प्रीति रस का आस्वादन, ये भरपूर कामना मेरे हृदय में उदित होती है। तो जहाँ पर श्याम सुंदर ने ये बात स्वीकार की कि जो किशोरी जी का प्रेम है वो कैसा है, परस्पर विरुद्ध धर्माशय अगर श्याम सुंदर
हैं तो किशोरी जी का प्रेम है विरुद्ध धर्ममय प्रेम, अर्थात ऐसा प्रेम जो विभू है, जार बाढ़ते ना ही ठाई। ऐसा प्रेम जो विभू है, जो बढ़ना चाहे भी तो भी बढ़ नहीं सकता, तथापि से क्षणे क्षणे बढ़े सदाई। लेकिन तो भी प्रत्येक क्षण किशोरी जी का प्रेम वर्धित होता रहता है। जहां बोई गुरु वस्तु ना ही सुनिश्चित। श्री राधा का प्रेम जो है, मादनाख्य महाभाव रूपी ये जो प्रेम है, इससे बड़ी वस्तु कोई है ही नहीं त्रिजगत में। लेकिन तो भी गुरु का जो धर्म है, गौरव, भारी वस्तु के साथ, भारीपन के साथ एक गर्व रहता ही है, तो ये गौरव इस प्रेम में नहीं दिखता है। और जहां हुईते सुनिर्मल द्वितीय नहीं यार। किशोरी जी के प्रेम से अधिक स्वच्छ और सुनिर्मल कोई वस्तु नहीं हो सकती। तथापि सर्वदा वाम्य वक्र व्यवहार, तो भी हमेशा उनका प्रेम वाम्यता लिए हुए है, वक्रता लिए हुए है। और ये एक अचरज की बात है श्याम सुंदर के लिए। तो हमने जाना कि किस प्रकार से किशोरी जी का जो प्रेम है वो श्याम सुंदर को वशीभूत करता है। अभिसारिका के रूप में कैसे किशोरी जी जो प्रेममयी हैं स्वामिनी, वो अपने प्रेम के वशीभूत होकर श्याम सुंदर को सुख देने के लिए कितनी तपस्या करती हैं, पूर्व राग की दशा में कितनी साधना करती हैं, रात रात भर किस तरह से वो अभिसार में जाने का प्रयास करती हैं, चेष्टा करती हैं, तपस्या करती हैं, साधना करती हैं कि मुझे सफल होना ही है, श्याम सुंदर को सुख देना ही है। हमने जाना कि जितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाएं इस अभिसार में, लेकिन वो किसी भी अभिसार की बाधा को मानती नहीं है। प्रत्येक बाधा उनके प्रेम के आगे सिर झुका देती है। प्रेम के हथियार से, प्रेम रूपी अस्त्र से वो समस्त बाधाओं को काट गिराते हैं, ये हमने जाना। तो हमने अभिसार के बारे में जाना। किशोरी जी रात्रि को जब श्याम सुंदर से मिलने के लिए जाती हैं, क्योंकि ये परकीय भाव है, दिन में भी जाती हैं तो सूर्य पूजा का एक बहाना लेकर के वो निकलती हैं घर से समस्त सखी मंजरियों के साथ, और राधा कुंड में फिर वो आकर श्याम सुंदर से मिलती हैं। ज्येष्ठ की दोपहरी हो, भूमि जल रही हो, उनका बहुत ही सुकोमल चरण है। उन चरणों से कैसे किशोरी जी आती हैं, किस प्रकार से वो पूरी गर्मी झेलते हुए आते हैं, और रात को भी कैसे वो जाती हैं श्याम सुंदर से मिलने के लिए, उनको सुख देने के लिए। जिस समय अंधियारी रात होती है, जहाँ पर कोई चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा की रोशनी नहीं है, उस समय अपने आप को नील कपड़ों से ढांक लेती हैं, नीले कपड़े, नीले वस्त्रों से ढक लेती हैं, नीली चूड़ियाँ पहनती हैं, कस्तूरी मल लेती हैं पूरे शरीर पर, ताकि उनका जो लावण्यमय श्री विग्रह है, उनका लावण्यमय तन, ज्योतिर्मय तन वो छिप सके। नीले मोतियों की मालाएं पहन लेती हैं। तो इसी प्रकार से जब चंद्रमा आकाश में रहते हैं तो चंद्रमा के उजियारे में वो सफ़ेद वस्त्र पहन लेती हैं और सफ़ेद पुष्पों का श्रृंगार करती हैं, मोतियों की माला, मोतियों के कंगन, सब कुछ इस प्रकार से पहनती हैं कि जो उनका जो वेश है वो चंद्रमा की चांदनी में एक रस हो जाए, कोई पहचान ना पाए कि कोई अलग चीज़ जा रही है, वो जाती हुई ना दिखें। तो इस तरह से किशोरी जी अभिसार करती हैं। और हमने ये जाना कि 8 प्रकार की अवस्थाएं हैं जहाँ प्रेम की महिमा जो उनकी है वो पता चलती है। अभिसार है, और दूसरी अवस्था बताई वासक सज्जिका। वासक सज्जिका
यानी किसी किसी समय किशोरी जी श्याम सुंदर से पहले ही कुंज में पहुंच जाती हैं, अभिसार करती हैं और फिर वो कुंज को सजाती हैं। सोचती हैं कि कांत अवश्य ही कुंज में आएंगे, इसीलिए वो स्वयं सजती हैं और कुंज गृह को भी सजाती हैं। इस प्रयास को बोला जाता है वासक सज्जा, और किशोरी जी यहाँ पर वासक सज्जिका के रूप में जानी जाती हैं। तो बहुत सुंदर पद है जहाँ पर हमें पता चलता है कैसे किशोरी जी कुंज को सजा रही हैं और अपनी सखियों की सहायता से, सखी मंजरियों की सहायता से कुंज को इतने सुंदर तरीके से सजा रही हैं कि श्री कृष्ण को वहाँ आकर आनंद हो। वासित वारी कपूरित तांबुल कुसुमित मदन शयान, उजोर दीप समीप ही जा रहो विरचहो चारु वितान। सखी हे कहई न जाए आनंद, ऋतुपति राति अबहु नवनागर, मिल बहु श्यामर चंद। कुसुमित मौली रसाल को परिमले भ्रमरा, भ्रमरी रहु भोर, मदन मदालशे सगरी हयामिनी सुखे वंचबु हरिकोर। बिहि पाये लागी मांगी एहि एकुबर, चेतन रहु मजुदेह, गोविंद दास कहई हरि परशः, सो पुन होवत संदेह। कह रही हैं प्रेममयी, जो कि प्रियतम के आग्रह पर पहले ही आ गई हैं कुंज में और एकांत में अपने कांत के प्रेमार्थिक विषक दूती को बता रही हैं, अपने कांत की बात स्मरण करा रही हैं। मेरे प्रियतम मुझे कितना प्रेम करते हैं, कितना मेरा स्वागत करते हैं। उनके मनोरंजन के लिए हृदय में बहुत ही विपुल आकांक्षा है और उसी आकांक्षाओं से, उन्हीं इच्छाओं से भर कर के वो अपनी एक सखी को कहती हैं, मंजरी को कह रही हैं, हे सखी, सुवासित सलिल, यानी जल को सुवासित करके रख दो पीने के लिए, और कर्पूर युक्त तांबुल बना दो जो श्री कृष्ण को बहुत ही पसंद है, और कुसुम के पंखुड़ियों की, पुष्पों की पंखुड़ियों की शैया की रचना करो। शैया के समीप एक दीपक जलाकर रख दो और शैया के ऊपर सुंदर चंद्रातप का निर्माण करो, पुष्पों का चंद्रातप निर्माण करो या कोमल वस्त्रों का चंद्रातप निर्माण करो। सखी, आज मेरा हृदय कितना आनंदमय हो गया है। क्यों? क्योंकि आज श्याम सुंदर आएंगे। मैं तुम्हें अपने आनंद को बोलकर समझा भी नहीं पा रही हूँ कि मैं कितनी आनंदित हूँ। श्याम सुंदर आएंगे ये सोचकर। आज की रात जो है वो वसंत की मधुमयी रात्रि है और अब मेरे श्याम सुंदर आएंगे, नवनागर श्याम के साथ मैं मिलित होंगी। इसकी अपेक्षा आनंद और क्या हो सकता है। देखो देखो सखी, देखो, जो मुकुलित आम्र तरु है, आम का जो तरु है, पेड़ है, उस पे पुष्प आ गए हैं और उन पुष्पों की सुगंध से भ्रमर और भ्रमरी विभोर होकर के विलसित हो रहे हैं। मैं भी आज कंदर्प केली के आनंद आलस में इसी प्रकार सुख से विभोर होकर हरि की गोद में समस्त रात्रि व्यतीत करूंगी। विधाता के चरण में पड़कर मैं उनसे बस एक यही वर मांगती हूं। क्या वर मांगती हैं किशोरी जी? कि जिस समय श्री कृष्ण मुझे स्पर्श करें उस समय मेरी देह चेतन रहे, मुझ में चेतना रहे, आनंद के आतिश्य से मैं कहीं अचेतन ना हो जाऊं। तो पदकर्ता गोविंद कविराज जी कहते हैं, किशोरी जू, हरि के स्पर्श से चेतन रहोगी इसमें मुझे संदेह है, ऐसा होगा नहीं। तो इस प्रकार से वासक सज्जिका को बताया गया।
वासक सज्जिका में जो जो भाव उठते हैं, स्मर क्रीड़ा संकल्प, कांत के यानी श्याम सुंदर की राह तकना, सखी के साथ कई प्रकार की मन की बात कहना, बार बार दूती की तरफ देखना, दूती की राह तकना। तो कुछ देर हो गई, थोड़ा उत्कंठित हो रहे हैं, अभी भी वासक सज्जिका के रूप में ही है स्वामिनी। तब गुरुदेव ने एक पदावली ली और उन्होंने कहा, पवनक परश ही विचलित पल्लव शबद ही सजल नयान, सचकिते सघने नयने धनी निरखये जान लो आवलुकान। पवन के स्पर्श से पल्लव यानी पेड़ के पत्ते हिल गए, थोड़े से शब्द उठे और उन शब्दों को सुनकर के किशोरी जी के नयन सजल हो गए। उन्हें लगा कि जरूर मेरे श्याम नागर आ गए हैं। माधव समझलो तुआ चतुराई, तमालक कोरे आपन तनु छापसी, अब कई छे रह बिछा पाई। तो अपने आप से बातें कर रही हैं किशोरी जी, क्योंकि थोड़ी देरी हो गई है श्याम सुंदर को आने में। अपने आप से बातें कर रही हैं कि माधव मैं समझ गई, तुम मुझे छेड़ रहे हो, सता रहे हो, तुम तमाल वृक्ष के पीछे छिप गए हो, लेकिन अभी मैं जाकर तुम्हें पकड़ती हूं, तुम कैसे छिपे रहोगे। पुनः ही विलंबे फिर ये सब कानने, पुनः अनुमान ये चित्ते। थोड़ी देर देख करके बेचैन हो गई किशोरी जी और वन में चली गई। श्याम सुंदर को ढूंढते ढूंढते वापस आई और सोचने लगी, अपने आप से बातें कर रही हैं। भूललो पंथ अंत नहीं पावलो, ना बूझिए नागर रीते। लगता है श्याम सुंदर इस घने अंधकार में इस संकेत कुंज का रास्ता भूल गए हैं, इसीलिए आ नहीं पाए। तो अपने आप ही से कितनी बातें कर रही हैं, है ना। थोड़ा सा कहीं पत्ते खड़क जाते हैं तो आंखें भर जाती हैं कि कृष्ण आ गए। थोड़ा सा लगता है श्याम सुंदर आ गए और जाकर के वो सामने तमाल के वृक्ष के पीछे छिप गए हैं ताकि मैं देख ना पाऊँ, लेकिन मैं ढूंढ ही लूँगी। कहते कहते दौड़ जाती हैं, देखती हैं वहाँ तो नहीं है, फिर थोड़ा इधर उधर घूमती हैं, ढूंढती हैं, फिर सोचती हैं कि ये कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए, घना अंधकार है, क्या हो गया होगा, कहीं किसी ने रोक तो नहीं लिया है, कहीं किसी असुर से भेंट तो नहीं हो गई है, सब ठीक तो है। बहुत कुछ सोचती रहती हैं। नूपुर रणित कलित नव माधुरी, सुनैते श्रवण उल्लास, आगुसरी राई कान ने अवलोक कहत ही कानु रामदास। अचानक नूपुर की ध्वनि, ऐसा लगा किशोरी जी को कि मैंने सुनी। किशोरी जी को लगा कि नूपुर की ध्वनि आई, श्याम सुंदर लगता है आ गए हैं, और उनके कान उल्लसित हो गए कि आहा, अब तो प्रतीक्षा की घड़ियां बीत गईं, वो सुंदर बेला आ गई जिसका मुझे इतना इंतजार था, श्री कृष्ण आ गए। तो इस तरह हम देखते हैं वासक सज्जिका में किशोरी जी श्याम सुंदर की सेवा करने के लिए, उनको सुख देने के लिए कितनी व्यग्र हैं। याद रखिए, महाभाव स्वरूपिणी है, महाभाव से ही निर्मित है उनका विग्रह। कहीं से स्वसुख की कोई वांछा नहीं है। ये कोई आम नायक नायिका की बात नहीं हो रही है। अगर ऐसा समझ लेंगे तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी, रस में प्रवेश करने से वंचित हो जाएंगे, अपराध बन जाएगा सो अलग। इसीलिए प्रत्येक तत्व को समझ समझ कर चलिए। अगर कहा कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं पूर्णानंदमय हूँ, लेकिन प्रिया जी का प्रेम मुझे उन्मत्त कर देता है, मैं पूर्ण तत्व हूँ तो भी उन्मत्तता कैसे आ जाती है, वो स्वयं आश्चर्यचकित हैं। और प्रिया जी देखिए कैसे अभिसार करती हैं और कैसे श्याम सुंदर को सुख देने के लिए बहुत ही व्याकुल हैं। काफी समय तक
प्रतीक्षा हुई और श्याम सुंदर नहीं आए। काफी समय बीत गया, किशोरी जी उत्कंठिता हो गई। तीसरा जो प्रकार है ब्रज किशोरियों का, अभिसार, उसके बाद वासक सज्जिका और फिर उत्कंठिता, यानी कि श्याम सुंदर नहीं आए। अब तो बहुत बेचैन हो गई हैं, व्याकुल हो गई हैं, विरह से तड़पने लगी हैं, तो इसीलिए उत्कंठिता हो गई हैं। अगर नायक निरपराध है, किसी अन्य नायिका के पास नहीं गया, यहां अन्य नायिका कौन हो सकती है? सब तो किशोरी जी की काव्यूह हैं, काव्यूह स्वरूपा है, उन्हीं से प्रकटित हैं। लीला में वो ये नहीं जानती हैं कि सब मुझसे ही प्रकटित हैं। लीला में सोचती हैं कि सब जो है अन्य नायिकाएं हैं, वहीं चले गए हैं। और चूंकि इतनी ज्यादा प्रेममयी हैं, करुणामयी हैं, कि श्याम सुंदर को अगर कहीं सुख ना मिले तो उन्हें बड़ा दुख होता है। सोचती हैं कि मादनाख्य महाभाव के उपचार से ही तुम प्रसन्न रहते हो, इसे ही खोजते हो, तो तुम कहीं और कैसे चले जाते हो? कहीं और तुम्हें सुख ही क्या मिलेगा? तुम्हें सुख तो सिर्फ यहां मिल सकता है, मेरे पास। तो इसलिए अगर अपराधी हैं श्याम सुंदर, तो भी सोचती हैं कि शायद निरपराध हैं, और इसलिए उत्कंठिता हो जाती हैं कि क्यों नहीं आते, क्या करूं कि वो आ जाएं। और अगर श्याम सुंदर निरपराध हैं तो भी कई बार किशोरी जी सोचती हैं कि ओहो, ये तो चंद्रावली के यहाँ गए थे, और वो माननी हो जाती हैं। तो हृदय का ताप, कंप, कारण विषय में अनेक प्रकार के तर्क कि क्या कारण हो सकता है, क्यों नहीं आए। अस्वास्थ्य, अश्रुमोचन, बार बार आंसू गिरते रहते हैं, आंखें पोंछती रहती हैं, और अपनी इस अवस्था के बारे में सखी मंजरी को कहती रहती हैं। ये उत्कंठिता नायिका की चेष्टाएं हैं। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही विख्यात पदावली है। बंधुर लागिया सेज बिछाइलू, गाथिलू फूलेरो माला, तांबूल सजानो दीप उजारलू, मंदिर होइलो आला, सोई पाचे ए सब होइबे आन, से हेनो नागर गुणेरो सागर, काहे ना मिललो कान, श्वासुड़ी ननदे वंचना कोरिया, आइलू गहन वने, बड़ो साध मने ए रूप यौवने, मिलबो बंधुर सने, पत पाने चाही कतो न रहिबो, कतो प्रबोधिबो मने, रस शिरोमणि आसिबो एक होनी, द्विज चंडीदास भणे। तो हमारे जो पदकर्ता हैं, महाजन हैं, ये किशोरी जी के हृदय को समझते हैं। इन्होंने लीला के दर्शन किए हैं। ये बता रहे हैं कि स्वामिनी बहुत दुखी हैं, कह रही हैं कि अरे, मैंने अपने प्रियतम के लिए ही सेज बिछाई थी, पुष्पशैया की रचना की थी, और फूलों की माला गांथ दी थी, तांबूल सजाया था, बार बार तांबूल सजाती थी, और बार बार लगता था ओहो ये तो बासी हो गए, और तांबूल बनाऊं, और तांबूल सजाती थी, बार बार सेज बिछाती थी, बार बार हटा देती थी, नहीं ये सब बासी हो गए। लेकिन एक समय के बाद वो चेष्टा भी समाप्त हो गई, और सोच रही हैं मैंने तांबूल सजाया था, दीप जलाया था, ताकि कुंज मंदिर जो है वो आलोकित हो जाए। मंदिर होइलो आला, कुंज मंदिर जो है वो प्रकाशमान हो जाए। लेकिन हे सखी, अब तो ये सब बेकार हो गए, अब बेकार हो गए, क्योंकि अब कृष्ण नहीं आए तो इनका क्या लाभ। वो कैसे कृष्ण है? से हेनो नागर गुणेरु सागर, मैंने क्या खोया है सखी, देखो तो मैं किस चीज से वंचित रह गई। ऐसे नागर जो गुण के सागर हैं, ऐसे नागर से मेरा मिलन नहीं हुआ, मेरे सब प्रयास विफल हो गए, हाय मैं वंचिता रह गई। देखो तो सखी, क्या मेरे लिए ऐसे गहन वन में
इतनी अंधियारी रात में आना सरल है क्या? कितने प्रयास नहीं किए मैंने, सासुड़ी ननद को किसी भुलावे में रख करके, भ्रमित करके मैं यहाँ पर आई हूँ। कितने गहन वन में आई हूँ, कितने हिंसक पशुओं का डर रहता है यहाँ पर, कोई देख लेगा इसका भी डर रहता है। छिपते छिपाते कैसे मैं श्याम नागर को सुख देने के लिए आई हूँ। लेकिन मैंने ये सोचा था मेरा ये रूप, मेरा ये यौवन श्याम सुंदर के काम आएगा, इससे मैं उन्हें सुखी कर पाऊंगी। लेकिन हे सखी, बोलो तो कब तक राह निहारूं? रात गुजर गई है, रात का दूसरा पहर भी गुजर गया, तीसरा पहर भी गुजर रहा है, समाप्त हो रही है रात्रि, सुबह आने को है। अब बोलो मैं अपने मन को कितना समझाऊंगी? तो इस तरह से उत्कंठिता हो गई हैं, सोच रही हैं कि अब थोड़े ही समय में सुबह हो जाएगी और मेरे सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। तो इसके बाद की जो स्थिति है वो है विप्रलब्धा। देखिए, ये सब जो स्थितियां हम जान रहे हैं, ये प्रिया जी के प्रेम की महिमा को समझाने की ही कोशिश है। गुरुदेव श्री कृष्ण की इस प्रथम इच्छा को कि प्रिया जी की प्रेम की महिमा क्या है, इसे समझाने के लिए बता रहे हैं कि किशोरी जी किस प्रकार से श्री कृष्ण को सुख देने के लिए कितने प्रकार से अपने प्रेम का विस्तार करती हैं, कितनी प्रयास करती हैं। तो अब है विप्लब्धा, अर्थात संकेत करने के बाद भी प्राणनाथ जब कुंज में नहीं आते तो किशोरी जी हृदय में अतिशय व्यथित हो जाती हैं और इसी भाव को बोला जाता है विप्लब्धा। इसमें निर्वेद होता है, यानी उदासीनता आ जाती है, चिंता भी रहती है कि क्या हो गया, खेद भी रहता है कि मैं क्यों आई, अश्रु भी पड़ते हैं, मूर्छा भी हो जाती है और गहरी गहरी सांसें लेती रहती हैं। ये चेष्टाएं होती हैं। तो इसका भी बड़ा सुंदर एक एग्जाम्पल दिया है गुरुदेव ने एक पदावली के माध्यम से। दुकान पातिया छीलो एतो खण, बधु पात पाने चाई, प्रभात निशी देखिया एमनी चमकी उठिलो राई। अभी तक यानी रात के इतने पहर बीत गए, किशोरी जी के कान हर आहट पर लगे हुए हैं। कहीं पत्ता खड़क जाता है उसके शब्द पर, कहीं उन्हें स्वयं लगता है कि ओहो श्याम सुंदर के चरणों के नूपुर के ध्वनि मैं सुन रही हूँ, कहीं लगता है कि ओहो श्याम सुंदर आ गए, मैंने अभी किसी को आते हुए देखा है। कितने ही प्रकार के भ्रम होते हैं। तो अभी तक दोनों कान मानो श्री कृष्ण के आने की किसी आहट की तरफ बिछाकर बैठी हुई थी, लेकिन अचानक उन्होंने देखा कि रात बीत गई और सुबह हो गई, और ऐसे में वो चौंक कर बैठ गई कि ये क्या हुआ। पाताए पाताए पड़ी छे शिशिर, सखी रे कही छे धनी, बाहिर होइया देख लो सजनी, बधुर शब्द सुनी। पुनः कहे राई ना आसिलो बधु, मर में रहलो व्यथा, की बुद्धि करिबो पाषाणे बाड़िया, भांगिबो आपन माथा। फूलेर ए डाला फूलेर ए माला, सेज बिछाइनु फूले, सब होइलो बासी आर केनो सोई, भाषा आगे जमुना जोले। कुमकुम कस्तूरी चुबक चंदन, लागिछे गरल हेनो, तांबूल विरस फूल हार फणी, दंश छे हृदय जैनो। सकल लोहिया जमुनाए डारो, आर तो ना जाए देखा, ललाटेर सिंदूर मूची करो दूर, नयानेर काजर रेखा। आर ना राखीबो ए छार पराण, ना जाबो लोकेरो माझे, थिर हो राई चलू चंडीदास, आनिते निठुर राजे। तो
इस समय स्थिति और भी खराब हो गई है। कहाँ तो श्याम सुंदर के संकेत को पाकर प्रिया जी कितनी मुश्किल से, पर किया भाव है ना, आप देख रहे हैं ना कि समर्थारति कैसी होती है, कैसी होती है, कितनी तपस्या है समर्थारति में, कितना मनोबल है, कितना साहस है। ये समर्थारति युक्त श्री राधा परकीय भाव संपन्ना है, इसीलिए वहां समर्थारति है। अन्य भाव में समर्थारति नहीं है, महाभाव नहीं है, और मादनक्य महाभाव तो असंभव है। तो यहां पर छिपते छिपाते आई हैं, किसी तरह से मुश्किलों का सामना करके बड़ी ही मुश्किल से कुंज को सजाया है। श्याम नागर को सुख दूंगी ये सोचकर। देखिए, किशोरी जी का रूप या उनका यौवन ये किसी स्त्री का रूप या यौवन नहीं है, हाड़ मांस का शरीर नहीं है उनका। उनका शरीर बना है महाभाव से। महाभाव ने ही एक आकार ले लिया है, ना वो स्त्री है ना वो पुरुष है ना, वो है महाभाव स्वरूपणी श्री राधा रानी। लेकिन एक स्त्री के रूप का सादृश्य अवश्य है। और लीला में किशोरी जी समझती हैं कि मैं नारी हूं, दूसरे की पत्नी हूं, कुलवधू हूं, और श्याम सुंदर को सुख देने के लिए मैं कैसे आई हूं। मैंने समस्त धर्म का नाश कर दिया, मैंने कुल धर्म की मर्यादा नहीं रखी, मैंने समस्त मर्यादाओं को तोड़ दिया है मात्र कृष्ण सुख के लिए, कृष्ण को सुख देने के लिए। तो भी श्याम सुंदर ने मेरी लाज नहीं रखी, वायदा किया और भूल गए, कहाँ चले गए। तो बहुत ही चौंक कर उठ गई हैं। सारी रात इंतजार करते करते अश्रु बहाते बहाते बीत गई है। सोचिए, बार बार कभी कुंज से बाहर जा रही हैं, कभी कुंज के भीतर आ रही हैं, मन ही मन कितनी बातें कर रही थी। बार बार सोच रही थी कि अगर श्याम सुंदर नहीं आए तो हाय हाय, श्याम सुंदर जैसे गुण के सागर से मिलन नहीं हुआ, उनको सुख ना दे पाई। आज की रात्रि विफल हो गई, मेरे प्रयास विफल हो गए। तो इस तरह से सुबह उन्होंने देखा कि समस्त पत्तों पर ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं, समस्त पुष्पों पर ओस की बूंदें पड़ी हैं। ओस रात में गिरती है और सुबह को दिखती है। तो जब उन्होंने देखा कि पत्तों पत्तों पर ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं, तो समझ गई, ओहो, श्याम सुंदर अभी तक नहीं आए। बाहर जाकर के देखने लगी कि क्या अब भी श्याम सुंदर आए कि नहीं। देखा कि नहीं। मुझे लगा कि मैंने उनके आने की आहट सुनी, लेकिन वो नहीं आए। तो किशोरी जी कहने लगी, हाय हाय, श्याम सुंदर नहीं आए सखी, अब क्या करूं? क्या मैं पत्थर से अपने माथे को फोड़ दूं? क्योंकि मेरे ऊपर तो वज्रपात हो गया, मेरा रूप, मेरा यौवन सब विफल हो गया, ये कृष्ण सुख के काम नहीं आया। हम कहते हैं ना, भगवान से प्रेम करना है, श्री कृष्ण से प्रेम करना है, सब कुछ देकर, अपने लिए कोई उम्मीद नहीं करनी है। कृष्ण सुख में सुखी और कृष्ण दुख में दुखी रहना है। ये किशोरी जी करती हैं, हम लोग नहीं कर पाते हैं। किशोरी जी 100% करती हैं, उम्मीद से अधिक करती हैं। इसीलिए सोचती हैं कि अब मैं क्या करूं। हे सखी, ये जो फूलों की डाला, फूल सजा के गुलदस्ते के रूप में रखे हैं जगह जगह पर, ये सब बासी हो गए हैं। फूलों की माला कितनी बार गाथी है किशोरी जी ने, कितनी बार उनको लगता था ओहो ये बासी हो गए हैं और नई माला मैं बना दूं। कितनी कितनी बार, सारी रात यूं ही बीत गई।
कितनी बार सेज सजाई और ये सब बासी हो गए। तो हे सखी, अब इन सब का क्या काम, जाओ इसे जमुना जल में बहा दो, इनकी कोई आवश्यकता नहीं। और ये जो मैंने कुमकुम, कस्तूरी और ये चूहा चंदन सब तैयार करके रखा श्याम सुंदर के अंग लेपन के लिए, उनको सुख देने के लिए, ये सब जो ठंडी वस्तुएं हैं, ये तो अब मुझे जला रही हैं, विष जैसी लग रही हैं। इसलिए हे सखी, फेंक दो इन्हें। तांबुल, मैंने कितने रसीले तांबुल बनाए श्याम सुंदर को सुख दूंगी ऐसा सोचकर, लेकिन वो तो बासी हो गए, विरस हो गए। और ये फूल हार जो मैंने बनाया, ये तो सांप की तरह मुझे ही डस रहे हैं, सांप की तरह मेरे हृदय को डस रहे हैं। सखी, इन सब को लेकर जमुना जी में डाल दो, जाओ यमुना में फेंक आओ। अब मैं इन्हें देख नहीं सकती, इनकी तरफ निगाह उठा के नहीं देख सकती। और हाँ, ये जो मैंने स्वयं को सजाया, ये जो ललाट पे सिंदूर लगाया, सखी एक काम करो, इन्हें पोंछ कर दूर कर दो। और ये जो नयन में मैंने काजल की रेखा लगाई, इन्हें पोंछ दो, अब इनका कोई काम नहीं। ये श्री कृष्ण को सुखी नहीं कर सकते, श्री कृष्ण के काम नहीं आए, तो अब इनका कोई काम नहीं। हे सखी, अब मैं इस तुच्छ प्राण को नहीं रखूंगी, ये प्राण बेकार है। प्राण को रखा, लोग निंदा, गुरुजन की निंदा, ताने, फटकार, डांट, अपमान सब कुछ सहा कृष्ण सुख के लिए। कृष्ण के सुख के लिए किशोरी जी सब प्रकार की निंदा, सब प्रकार का दुख सुख मानती हैं। लेकिन कृष्ण वियोग में कितने भी सुख क्यों ना आ जाएं, सब उन्हें जलाते हैं। स्वयं का रूप उन्हें जलाता है, क्योंकि ये कृष्ण के काम नहीं आया। तो अब हे सखी, मैं लोगों के पास नहीं जाऊंगी, नहीं ही जाऊंगी। चंडीदास जी कह रहे हैं, हे राई स्थिर हो, स्थिर हो जाओ, मैं जा रहा हूं। सखी भाव में कह रहे हैं, मैं उस निष्ठुर कृष्ण को लाने के लिए जा रही हूं, इसलिए तुम स्थिर हो, थोड़ा धीर धरो, इतनी जल्दी मत करो कि मैं अब पत्थर से अपना सिर फोड़ दूंगी, या मैं अब अपने प्राणों को नहीं रखूंगी, इतनी जल्दबाजी मत करो। तो इस दशा के बाद आती है खंडिता। खंडिता, अभी तक तो बात ये थी कि श्याम सुंदर आए नहीं, तो भी एक आस थी कि क्या पता आ जाए, फिर भी एक आस थी हो सकता है कि कहीं किसी मुसीबत में फंस गए हों, एक आस थी कि शायद रास्ता भूल गए हों। लेकिन खंडिता इस अवस्था में तो बहुत ही ज्यादा विपद आ गया। क्या हुआ? खंडिता के लक्षण हैं, संकेत काल जब समाप्त हो गया, रात बीत गई, तो श्याम सुंदर अन्य नायिका के भोग चिन्ह अंग पर धारण करके सुबह सुबह कुंज में आ गए। ये देखकर किशोरी जी को खंडिता अवस्था की प्राप्ति हो गई। क्रोध, दीर्घ सांस, मौन अवलंबन, चुप, ये चेष्टाएं होती हैं। खंडिता हो गई किशोरी जी जब देखा कि श्याम सुंदर आए, लेकिन अन्य किसी सखी के पास रात्रि बिता कर आए। तत्वतः देखा जाए तो समस्त सखियां
किशोरी जी की काव्यूं हैं। किशोरी जी विभिन्न प्रकार की सखियों का रूप धारण करके श्याम सुंदर को श्रृंगार रस का आस्वादन कराती हैं, लेकिन लीला में वो मानवती हो जाती हैं ताकि श्याम सुंदर को प्रगाढ़ प्रणय से जो उत्थित मान रस है उसका आस्वादन करा सकें। ये मान किशोरी जी का जैसा मान है, ऐसा मान तो कहीं भी नहीं है। और इस मान के पूर्ण वशीभूत हैं श्यामनागर। ऐसा मान वो देखना चाहते हैं तो बार बार वो ऐसी शरारतें कर बैठते हैं ताकि किशोरी जी का मान देखें और उन्हें मनाएं, और उसका एक अपना आनंद है। खंडिता किशोरी जी कह रही हैं, भालो होइलो आरे बंधु आइला सकाले, प्रभाते देखिलू मुख दिन जाबे भाले। हाँ, बहुत अच्छे। व्यंग उक्ति है, व्यंग से भरे शब्द हैं। हृदय तो मथा हुआ है, वेदना युक्त है, कष्ट में है, लेकिन वक्रोक्ति है। कहना कुछ चाह रही हैं, कह कुछ रही हैं। व्यंग से क्रोध व्यक्त कर रही हैं, दिखा रही हैं कि बहुत मैं धीर हूं, लेकिन तो भी। भालो होइलो आरे बंधु आइला सकाले, प्रभाते देखिलू मुख दिन जाबे भाले। आहा हा हा, बहुत शुभ दिन हुआ है आज तो, बड़ी सुंदर सुबह हुई है। तुम सुबह सुबह आ गए। आहा हा, सुबह सुबह तुम्हारा मुंह देख लिया, पूरा दिन बड़ा ही अच्छा गुजरेगा। बंधु तुमार शुकाई छे मुख, के सजाले हैनो साजे हेरी बासी दुख। ओहो बंधु, तुम्हारा मुख क्यों सूखा हुआ है? श्याम सुंदर डरे डरे आ रहे हैं कि क्या बिजली गिरेगी। किशोरी जी के बिना रह भी नहीं पाते, तुरंत ही दौड़े दौड़े आए हैं। क्या करें, सखी ने घेर लिया। चंद्रावली जी की सखियां ताक में रहती हैं, श्याम सुंदर को पकड़ के ले गई चंद्रावली जी के पास, और चंद्रावली जी के पास श्यामनागर हा राधे हा राधे हा राधे कहकर तड़प रहे हैं। जैसे ही उनसे छूटे हैं, क्योंकि समस्या ये है कि जिस भाव में मेरा भक्त मुझे प्रेम करेगा मैं उसी भाव से प्रतिदान दूंगा, ये तो उनकी प्रतिज्ञा है ही। तो चंद्रावली प्रेम करेंगे और श्याम सुंदर घृणा, ये तो हो नहीं सकता, असंभव है। तो जितना प्रेम चंद्रावली जी कर रही हैं उसका प्रतिदान दे करके बस आने की फिराक में है। इतना भी नहीं हुआ कि नहा धोकर मुंह पोंछकर सज धज कर आते, समय नहीं है। किशोरी जी के पास तुरंत जाना है, उन्हें देखे बिना मैं रह नहीं सकता, मेरा हृदय फट जाएगा, एक नज़र तो देख लूं प्रेममयी को। दौड़े दौड़े आए हैं और किशोरी जी व्यंग कर रही हैं, तुम्हारा मुंह क्यों सूखा हुआ है? अरे तुम्हें ऐसी सज्जा से किसने सजाया है? बंधु तुम्हारे बलिहारी जाई, प्रिया दड़ाओ तुम्हार चांद मुख जाए। श्याम सुंदर थोड़ा लज्जित हैं, मुंह नीचा किए हुए हैं, थोड़ा पीठ भी किए हुए हैं। तो किशोरी जी बोल रही हैं, अरे अरे मैं तो बलिहारी जाऊं, जरा मेरी तरफ तो मुंह करो, तुम्हारा चांद मुख तो देख लूं, कैसा दिख रहा है? हैं? आई आई पड़िया छे मुखे काजरेर शोभा, भाले से सिंदूर बिंदु मुनि मन लोभा। वक्रोक्ति। आहा क्या सुंदर मुख है, तुम्हारे मुख पे यहां वहां काजल की रेखा पड़ी हुई है, और तुम्हारे भाल पर चंदन बिंदु की जगह सिंदूर बिंदु है। वाह वाह, मुनियों का मन भी लुभा रहा है ये सिंदूर बिंदु। वाह वाह,
खर नख दशने ते अंग झर झर, भाले से कंकण दाग हियारों पर। ओहो हो, देख रही हूं तुम्हारे समस्त अंग में नख और दशन के कितने चिन्ह लग गए हैं, जर्जर अंग हो गया है। और ये क्या, ये तुम्हारे हृदय पर कंगन के निशान। ओहो, कितने सुंदर तरीके से सज धज कर आए हो प्यारे। नील पाटेर शाटी कोचार बलनी, रमणी रमण हुईया बंचिला रजनी। ओहो हो, भूल गए यहां आए तो हो, लेकिन क्या कहूं तुम्हें, रमणी की रमण। नीली साड़ी पहनकर आए हो किसी रमणी की, लगता है रात रमणी होकर गुजारी तुमने। पीतांबर पहनना भूल गए कि पीतांबर किसी और ने पहन ली तुम्हारी। कहाँ गई तुम्हारी पीतांबर, किसकी साड़ी पहन करके मुझे दर्शन देने आए हो। भीतर ये भाव चल रहा है, लेकिन ऊपर सुरंग जावक रंग उरे भालो साजे, एखन कहो मनेर कथा आइला की बकाजे। तुम्हारे मस्तक पर ये किसी के चरण के अलग तक के जो चिन्ह हैं बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। लगता है सारी रात किसी रमणी के चरण पर अपना माथा घिसते घिसते तुमने बिता दी है। अब ये तो कहो अपने मन की बात कि यहाँ किस काम से आए, रात तो बिता दी, अब यहाँ क्या रखा है, क्यों आए हो। चारी पाने चाहे नागर आंचले मुख मोछे, गोपाल दासे लाज धुइले ना गूंजे। बेचारे श्याम नागर बड़े ही शर्मिंदा हैं, लज्जित हैं, और चारों तरफ देख रहे हैं कि कोई तो कहीं से तो कोई बचने की राह हो मेरे पास, कि किशोरी जी मानवती ना हो जाएं। लेकिन वो तो मानवती हैं, और समस्त चिन्ह लेकर मैं दौड़ा चला आया हूँ। अपनी व्यग्रता व्याकुलता में ये भी भूल गया। तो पदकर्ता कह रहे हैं, अरे भाई तुमने जो काम किया है ना, ऐसी लज्जा विहीनता का काम किया, बेशर्मी का काम किया, इसे कितना भी धो लें ये धुलेगा नहीं, है ना। तुम लज्जा रहित हो गए। तो ये जो खंडिता नायिका है ये माननीय हो जाती है। गुरुदेव कहते हैं कि वस्तुतः श्री कृष्ण का श्री राधा मान माधुरी आस्वादन करने के लिए ही चंद्रा के कुंज में गमन होता है। वहां वो रात बिताते हैं और सुबह जानबूझकर मिलन चिन्ह रति चिन्ह को अपने अंग प्रत्यंग पर धारण करके किशोरी जी के कुंज में आते हैं। मान देखूंगा मान, कारण ब्रजे गोपी गणेर मान रसेर निदान। श्री चैतन्य चरितामृत में कविराज जी कहते हैं, ब्रज में जो गोपियों का मान है वो रस है। मान अपने आप में एक भारी रस है ना। मान देखना है। और समस्त गोपियां वो तो जितना मान करें तो भी इतनी वामा स्वभावा नहीं है, दक्षिणा स्वभावा ही है ना। तो लेकिन हमारी किशोरी जी बहुत माननीय है, वामा स्वभाव है। तो इसीलिए जो मान रस है, गुरुदेव कहते हैं कि ये मान रस एक अद्भुत इंद्रजाल है। इंद्रजाल विश्व मोहन श्री कृष्ण की भी एक मनमोहिनी महामोहिनी शक्ति है। कृष्ण विश्व को मोहित करते हैं, लेकिन ये जो मान है ये श्याम सुंदर को महामोहित कर देता है ना। तो मानिनी किशोरी जी बहुत मान में आ जाती हैं और फिर मान करते हुए क्या कहती हैं, श्याम सुंदर मनाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, स्पर्श करने का प्रयास करते हैं, तो बोलती हैं, छुओ ना बधू एक खाने थाको, छुओ ना बधू एक खाने थाको। यानी मुझे छूना मत, वही रहो, आगे मत आना, पास में मत आना। मुकुर लोहिया चांद मुख खानी देखो। अरे जरा आईना लेकर दर्पण लेकर अपना मुंह तो निहार लो,
तुम मुझे छूने आ रहे हो। नयनेर काजर बयाने लेगे छे कालोर ऊपरे कालो, प्रभाते उठिया ओ मुख देखिलाम दिन जाबे आज भालो। नयन का जो काजल है, रमणी के नयन का काजल तुम्हारे सारे मुख पे लगा है, विचित्र शोभा है, काले के ऊपर काला। सुबह सुबह तुम्हारा मुंह देख लिया, आहा हा, लगता है सारा दिन बड़ा सुंदर जाएगा। सुंदर तो क्या जाएगा, सारा दिन क्रंदन और मान रहेगा। अधरेर तांबुल बयाने लेगे छे घूमे ढुलु ढुलु आंखी, आमा पाने चाओ फिरिया दड़ाओ नयन भरिया देखी। और ये जो अधर का तांबुल है, रमणी के अधर का तांबुल, चंद्रावली के अधर का तांबुल तुम्हारे मुख पे लगा हुआ है? और आहा हा हा, नींद से तुम्हारी कितनी भारी ढुलु ढुलु आंखें हैं, आंखें नहीं खुल रही हैं। जरा मेरी तरफ मुंह करके खड़े तो हो, मैं ध्यान से तुम्हें देख पाऊं। चाचर केशेर चिक्कन चूड़ा से कहनो भूखेरो माझे, सिंदूरेर दाग आछे सर्व गाए मोरा होले मोरी लाजे। नील कमल झामुरु होइए छे मलिन होइए छे देह, कौन रसवती पाइया सुधा निधि निंगाड़ी लोइए छे से हो। कह रही हैं कि ये तुम्हारे घुंघराले केश का जो चूड़ा है, जो हमेशा सिर पर रहता है, आज ये चूड़ा तुम्हारे छाती तक फैला हुआ है। आखिर कैसे? और ये सिंदूर का दाग सिर्फ माथे पे नहीं लगा है, यहां वहां सब जगह लगा है। हाँ, अगर हमारा ऐसा लगा होता सिंदूर का दाग तुम्हारे सारे अंग पर, तो मैं तो लाज से ही मर जाती। और तुम्हारा नील कमल जैसा खिलता हुआ तन बिल्कुल झामर हो गया, मुरझा गया। ये तो बताओ, किस रसवती ने तुम जैसी सुधा निधि, अमृत की निधि को पाकर के उसको अच्छी तरह से निचोड़ लिया है? कुछ तो बोलो। कुटिल नयने कहिचे सुंदरी अधिक कोरिया तोड़ा, कहे चंडीदास आपन स्वभाव छाड़ीते ना पारे चोरा। तो किशोरी जी कह रही हैं और बहुत ही कुटिल नयन से कह रही हैं, वक्रोक्ति है, भयंकर मान है, भीतर भयंकर मान है, बात नहीं करनी है, इस मान को जीता नहीं जा सकता है। अब ऐसा मौन अवलंब होगा कि कृष्ण देखते रह जाएंगे। तो पदकर्ता कह रहे हैं कि अरे किशोरी, ये जो चोर है अपना स्वभाव छोड़ नहीं सकता। तो इस तरह से किशोरी जी माननी हो गई हैं और अवगुंठन उन्होंने टान लिया है, घूंघट कर लिया है, पीठ मोड़ के, मतलब श्याम सुंदर की तरफ पीठ करके बैठ गई हैं और श्याम सुंदर प्रिया जी के चरण तल में बैठकर हाथ जोड़कर किशोरी जी का मान प्रसादन करना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो किशोरी जी माननी है उसमें भी कई तरह के रंग हैं, कहीं वो अधीरा हैं तो कहीं वो धीरा हैं, कहीं वो धीरा अधीरा है, अनेक प्रकार के रंग हैं। कहीं हेतुयुक्त मान है, कहीं अकारण मान है, कहीं सकारण मान है, कहीं दुर्जेय मान है ना। अनेक प्रकार के मान की रस का आस्वादन कराती हैं किशोरी जी। और श्याम सुंदर उस मान को तोड़ने के लिए कितना प्रयासशील रहते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, कौन कौन सा वेश धारण करके नहीं आते हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ा रस है। और समस्त लीलाएं जितनी भी हैं प्रिया प्रियतम की, उसमें सखियों की बहुत आवश्यकता होती है। बिना सखियों के ए लीला पुष्टि ना ही पाए, है ना। सखियां ही जो है लीला का विस्तार करती हैं और सखी ही आस्वादन करती हैं। वस्तुतः श्याम नागर की और किशोरी जी की समस्त लीलाएं सखियों के आस्वादन और आनंद के लिए ही हैं। तो आगे हम देखेंगे इसी मान के कुछ और प्रकार, कुछ और पदावलियों के ज़रिए, और कैसे किशोरी जी को मनाने का प्रयास कर रहे हैं श्याम नागर। और फिर
आगे की जो दशा है कालांतरिता, उसमें क्या होता है सब जानेंगे हम, श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो। इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।